दोस्तों ये बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर हम ऑडियंस को क्या मूर्ख समझते हैं। क्या इन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया ये जो खेला खेलते हैं नया को पुराना और पुराने को नया बताकर हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। भाई ये लोग कब सुधरेंगे। पुराने प्रोडक्ट को सजा धजा कर उसका कपड़ा चेंज कर कर ऑडियंस के सामने बैठा कर ये कहते हुए कि अबे ये नया है रे, इसमें कुछ पुराना नहीं है, ये ओरिजिनल कंटेंट है। इससे पहले आप लोगों ने ऐसा कोई भी कंटेंट देखा ही नहीं होगा। अब देखिए कुछ ऐसा ही बताने की कोशिश की जा रही है। भाई आलिया भट्ट की आने वाली मच अवेटेड फिल्म जिगरा को लेकर, जो कि 11 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसका ट्रेलर आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भाई क्यों मैं जिगरा के ट्रेलर को देखने के बाद ये बातें आप लोगों से कह रहा हूं कि भैया धर्मा प्रोडक्शन वाले जो है वो पुराने प्रोडक्ट को नया सजा धजा कर ऑडियंस को यही दिखाते हुए बता रहे हैं कि ये नया है। चलिए मैं आपको बताता हूं इस ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आलिया भट्ट की आने वाली इस फिल्म के ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि उससे पहले मैं आपको एक पुरानी फिल्म की जानकारी देना चाहूंगा जो कि डायरेक्ट किया था, जिसे डायरेक्ट किया था खुद आलिया भट्ट के पिता यानी कि भैया महेश भट्ट ने, जो कि 3 अगस्त 1993 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और इस फिल्म का नाम था गुमराह। और इस फिल्म में नजर आए थे संजय दत्त, श्रीदेवी और अनुपम खेर जैसे किरदार। आप जब इस फिल्म को देखोगे ना, अगर आपको इस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल जाता ना, उस फिल्म के ट्रेलर को भी देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया उस फिल्म में जो संजय दत्त ने किरदार निभाया था वो किरदार इस फिल्म में भैया जिगरा यानी कि आलिया भट्ट निभाने वाली है। और उस फिल्म में श्रीदेवी ने जो किरदार निभाया था वो किरदार इस फिल्म में वेदांत रैना निभाने वाले हैं आलिया भट्ट के भाई के किरदार में। और उस फिल्म में भैया अनुपम खेर ने जो किरदार निभाया था वो किरदार इसमें मनोज पावा जो है वो निभाते नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग गुमराह की कहानी को देखोगे तो उसमें आपको ये बात पता चलेगी कि उसमें बाप और बेटी के रिलेशन को दिखाने का कोशिश किया गया है। और अगर इस फिल्म को देखते हो, अगर आप जिगरा को जब देखने जाओगे तो इसमें आपको भाई और बहन के प्यार को देखने का मौका मिलेगा। यानी कि भैया उसकी कहानी क्या थी गुमराह की, तो भैया गुमराह की कहानी ये थी कि श्रीदेवी जो है वो एक इलीगल ड्रग्स के केस में फंस जाती है। उनके बैग में कोई एक महिला चोरी छुपे ड्रग्स रख देती है और चेकिंग में वो पकड़ी जाती है और उनको कोरिया के एक जेल में बंद कर दिया जाता है। उनको मतलब बंद कर दिया जाता है और वो जेल ऐसा है कि जहां से कोई बाहर निकल के आया ही नहीं, वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ड्रग्स का केस अगर किसी भी अपराधी के ऊपर जुड़ जाता है तो उस देश में उसको आजीवन कारावास हो जाती है। और उस जेल से भागने वाला केवल एक ही कैदी था जो कि था संजय दत्त। और संजय दत्त को अनुपम खेर मिलते हैं और उनसे ये बात बताते हैं कि तुम चाहे जितना भी पैसा चाहते हो मुझसे ले लो, मेरी बेटी को उस जेल से बाहर निकाल कर लाओ। अब आप जब इस फिल्म के ट्रेलर को देखोगे तो भैया ट्रेलर की शुरुआत कैसे हो रही है, तो भैया ट्रेलर की शुरुआत ऐसी हो रही है कि आलिया भट्ट जो है वो सोई हुई है, उनका मोबाइल बज रहा है। नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है कि आलिया भट्ट अपने भाई से बहुत ही घबराते हुए बात कह रही है कि देखो तुमने ये किया तो नहीं ना, पुलिस ने ये पूछा तो नहीं ना, तुमने वो किया तो नहीं ना। मतलब कि पुलिस उनके भाई को पकड़ चुकी है। अब उनको किस केस में पकड़ा गया है अभी ये बात बताया नहीं जा रहा है। बस उनको भैया कोरिया मुझे लग रहा है या फिर चाइना, वहां पर उनको कोर्ट में सजा दिया जा रहा है। और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भैया उनको किस बात की सजा दी जा रही है, उनके ऊपर में क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। अब उनको जिस जेल में रखा गया है उस जेल से उनका बाहर निकलना नामुमकिन है। और वो अपने भाई से कैसे मिलेगी, इसके लिए कई सारे हथकंडे अपना रही है। भैया कौन, तो आलिया भट्ट। एक शॉट हमें इस ट्रेलर में ये देखने को मिलता है कि वो एक चाकू लेकर अपने हाथ को काटने की कोशिश कर रही है और ये बात कहती है कि अगर परिवार का कोई सदस्य का जान जो है वो खतरे में है तो हो सकता है कि इस बिहाफ पर उनके भाई से उनको मिलने दिया जाए। देन उसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए जेल में जाती है, फोन पर उनसे बात होती है और उनको ये बात क्लियर पता चल जाती है। ट्रेलर में ये बात बताने की कोशिश की जा रही है, कहानी एग्जैक्ट यही होगी। मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि उनको उनको ये बात पता चल जाता है कि उनका भाई जो है वो जेल से अब कभी नहीं निकल पाएगा और उसको जेल से बाहर निकालने का बस एक ही तरीका है कि इसको किसी भी तरह से जेल से भगा कर बाहर निकाला जाए। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि भैया क्या हम लोगों ने गुमराह नहीं देखी थी?
ये पहली बार बनने वाली फिल्म है। तो भाई बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता है मेरे भाई, पुराने प्रोडक्ट को सजा धजा कर नए तरीके से ऑडियंस के सामने रख दिया जाता है, ये कहते हुए कि देख लो बेटा ये नया प्रोडक्ट है, इसमें सब कुछ नया ही मिलने वाला है। हाँ, इस फिल्म को लेकर मैं ये बात आप लोगों से बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं कि भैया उस फिल्म में जो हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिला था, उससे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट आलिया भट्ट एक बेहतरीन अदाकारा है, उन्होंने अपना काम अच्छा किया है, ऐसा लग रहा है इस फिल्म में उनके अपीयरेंस को देखने के बाद। लेकिन भैया ट्रीटमेंट तो सेम ही है ना, स्टोरी लाइन तो वही है ना, तो क्या कहें हम लोग। चलिए, ये फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होगी तो मैं तो यही उम्मीद करके जाऊंगा कि भैया इस फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट हमें देखने को मिले जो कि भाई उस फिल्म में ना हो और उस फिल्म की तरफ हमारी निगाहें ना जाए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।